नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रजातंत्र टीवी। ये देश गरीबों का है और उन गरीबों के भाग्य का फैसला वो नेता करते हैं जो पूंजी और पूंजीपतियों के सहारे संसद पहुंचते हैं। शपथ लेते हैं कि हमारी सरकार महंगाई को कंट्रोल करेगी। इस नारे के साथ वर्तमान सरकार लगातार संसद पहुंच रही है और इस नारे में इतना बल है कि गरीब जितना गरीब होता है उतना ही पूंजीपति संसद के सहारे पूंजीपति होता जाता है। सरकार की सारी एजेंसियां मुलजिम को पकड़ने के पहले उसे बरी करने में लग जाती हैं। कोई बात नहीं, सरकार किसी की भी हो, सबका दस्तूर एक ही जैसा होता है। जनता भी उसी में उलझी रहती है। नेहरू के जमाने में जातिवाद नहीं था, जनता भी उसमें उलझने के बजाय महंगाई पर प्रश्न करती थी। नेहरू उसका जवाब भी देते थे। नेहरू और लोहिया का जो डिबेट था वो आज तक पुराने लोगों के जहन में है। नए लोगों के जहन में अतीत तो नहीं है, वर्तमान है, मगर विचार से नहीं बल्कि बाजार से। नेहरू ने बहुत कुछ दिया, पर सरदार पटेल की एक सलाह थी जिसको मानने से इनकार करते हुए चीन को मैक-मोहन लाइन के पार आकर 43,000 वर्ग किलोमीटर का कब्जा करने से नहीं रोक पाए। ये इतना बड़ा सदमा था कि नेहरू जी को हार्ट अटैक आ गया और वे चल बसे। अच्छे और बुरे के साथ नेहरू बड़े भी थे। नेहरू के जाने के बाद कुछ लोगों का कार्यकाल छोटा था, पर उस पर बहस करने का कोई औचित्य तो नहीं है। उसके बाद इंदिरा जी, पीएन हक्सर का दौर शुरू हुआ। इंदिरा जी बहुत बेहतर थीं, सिक्किम और बांग्लादेश बनाकर बहुत नाम कमाया। कांग्रेस सिंडिकेटेड के चलते इंदिरा जी को कुछ अपनी राजनीति को बदलना पड़ा। महंगाई के मामले में मोरारजी देसाई का कोई जवाब नहीं था, वह भी सरकार 2.5 साल के बाद गिर गई। बहरहाल मोरारजी देसाई की सरकार पर अब कोई बहस नहीं करूंगा, क्योंकि इस वर्तमान समाज में अच्छे लोगों का गुणगान करना सबसे बेवकूफ़ी है। इंदिरा जी की हत्या हुई, कहानी लंबी है। इसको यहीं छोड़ने से पहले इतना कहूंगा कि इंदिरा जी की हत्या हो गई। दूसरे शब्दों में मैं इतना कहूंगा कि इंदिरा जी राष्ट्रभक्त थीं। भारत की ऐसी नेता जो संविधान में तमाम उन्होंने परिवर्तन किए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। किसी समय में इंदिरा जी ने कहा था कि वे बड़े बाप की बेटी हैं और बड़े बाप की बेटी से छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। आपातकाल और अपने चुनाव के संबंध में राजनारायण जी से लड़ना, यहाँ पर जनता पार्टी की सरकार बन चुकी थी। मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर इंदिरा जी के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाना चाहते थे, मगर चौधरी चरण सिंह नहीं मान रहे। वह जो इंदिरा जी के साथ उन्होंने किया वही इंदिरा जी उनके साथ करना चाहती थी। बहुत लंबी दास्तान है, किसी और दिन सुनाएंगे आपको। इसे यहीं पर विराम देने से पहले लंदन एयरपोर्ट की एक घटना आपको बताते हैं। वहां के पत्रकारों ने जब इंदिरा जी से पूछा कि आपने अपने देश में आपातकाल क्यों लगाया, नेताओं को जेल में क्यों डाला, तो इंदिरा जी ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक है और मैं लोकतंत्र की मजबूती के लिए परीक्षा ले रही हूँ। हारने के बाद दिल्ली में उनके पास कोई मकान नहीं था। तब चंद्रशेखर ने जनता पार्टी से एक बिल पास कराया कि राष्ट्रीय दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को मकान मिलना चाहिए। इंदिरा जी को मिला। जब राजीव गांधी के समय में चंद्रशेखर जी हार गए तो राजीव गांधी ने चंद्रशेखर को वही 3 साउथ एवेन्यू का बंगला अलॉट कराया। अब धीरे धीरे राजनीति चौपट होने लगी। नरसिम्हा राव सरकार जो अल्पमत में थी उसे बहुमत बनाने में लगे। लॉ विल टेक इट्स ऑन कोर्स, एक डायलॉग के सहारे पूरी सरकार को ले गए। मनमोहन सिंह जैसा योग्य आदमी को फाइनेंस मंत्री बनाया, ये नरसिम्हा राव की उपलब्धि थी। मरने के बाद कांग्रेस कार्यालय में नहीं जा पाए। यह कांग्रेस की उन बुनियादी चरित्रों पर हमला है जिसके लिए देश खड़ा हुआ। आज उसी का श्राप है कि कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। मनमोहन सिंह के पहले बहुत लोग हुए। सबसे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री को लेकर वोट की राजनीति में लग गए। मैं उनकी आलोचना करता हूं, लेकिन चंद्रशेखर की सरकार 4 महीने की थी और चंद्रशेखर की सरकार ने बेहतरीन काम किया। अब चंद्रशेखर जी को जरा सुनिए। चंद्रशेखर जी शपथ लेने के बाद अपने कार्यालय गए। उनके एक सेक्रेटरी ने आकर कहा कि मेरे पास टाटा का ऑफर है, जब चाहूं वहां जाकर मैं काम कर सकता हूं। आप किसी मुगालते में मत रहिए, देश में पैसा नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए। चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप टाटा के यहाँ नौकरी करिए, मैं आपको अभी आपके जॉब से टर्मिनेट करता हूं, और वो फाइनेंस मंत्रालय से बाहर चले गए। जब वे प्रधानमंत्री हुए तो दिल्ली में दंगा भड़क गया। चंद्रशेखर जी ने जामा मस्जिद के मौलाना को फोन मिलाया और कहा कि मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूं और दंगा बंद कराओ, अन्यथा तिहाड़ जेल में डाल दूंगा और वो सजा दूंगा कि दंगा कराने की तकनीकी भूल जाओगे। थल सेना अध्यक्ष को बुलाया
और उनसे चंद्रशेखर जी ने कहा कि आप दिल्ली के दंगों को शांत कराइए। थल सेना अध्यक्ष ने कुछ ऐसा कहा कि सिविल सोसाइटी पर कोई बल प्रयोग नहीं कर सकता। चंद्रशेखर जी ने कुछ ऐसा बोला और थल सेना अध्यक्ष ने जामा मस्जिद जाकर जामा मस्जिद को घेर लिया और दंगा शांत हो गए। अयोध्या के सवाल पर भी दोनों पक्षों को राजी करते हुए सबको राजीनामे पर हस्ताक्षर करवा लिए। उसी समय शरद पवार उनके यहाँ पहुंच गए। शरद पवार को चंद्रशेखर जी ने सब बता दिया। शरद पवार ने राजीव गांधी को सब बता दिया। राजीव गांधी सबसे समझ बूझकर हरियाणा के 2 सिपाही को अपने बंगले में लाकर चंद्रशेखर जी पर इल्जाम लगा दिए। चंद्रशेखर जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। शरद पवार पुनः चंद्रशेखर जी के पास पहुंचे और कहा कि राजीव गांधी ने कहा है कि आप अपने इस्तीफे को वापस ले लीजिए। कांग्रेस की यही मंशा है। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपने फैसले पर दोबारा विचार नहीं करता। चंद्रशेखर जी ऐसे प्रधानमंत्री थे जो महंगाई के सवाल पर एक कमेटी बनाई, जो कमेटी की रिपोर्ट पर एक आवश्यक कार्रवाई करते हुए डीजल, पेट्रोल और ट्रेन उनके दामों की कटौती के साथ साथ इराक के हवाई जहाज़ों को तेल दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग बेहतर प्रधानमंत्री हुए, उसमें से एक चंद्रशेखर भी थे। 40 साल बनाम 4 महीने उनका नारा था। इसीलिए इस पर आप लोग निर्णय लीजिए। जिस जल सेना अध्यक्ष को जॉर्ज साहब ने निलंबित कर दिया, उससे पहले वो अटल जी को बताने गए थे। अटल जी उसे रोकने का प्रयास करने लगे। जॉर्ज साहब ने चंद्रशेखर जी का कोई निर्णय या कोई बयान से अवगत नहीं कराया और वे वहां से जॉर्ज साहब के पास चले गए। विपक्ष शोर मचाता रहा। अटल जी भी नरसिम्हा राव के भाव में थे। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के पहले जो उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री जी से कहूंगा उस पर चलिए। पूंजी के बिना कोई राजनीति हो सकती है, उसे भी प्रूव करके बताइए और करिए। स्वस्थ भारत, स्वस्थ राजनीति पर कुछ काम करिए। हिंदू मुस्लिम होता रहेगा, इसको भी संभालिए। आप 130 में 1 करोड़ को घटाकर गरीबी को हटाने का संकल्प लीजिए। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उस पर विचार कीजिए। ये स्टोरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम पॉलिटिकल खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए प्रजातंत्र टीवी पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर देख रहे हैं फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।